बेजुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को जब वो कुरान देता है, बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। इस बरकत वाले महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन लिखेगा। आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज है रमज़ान का पहला सहरी और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मैंने वज़ू किया और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ाया और उसमें दूध डाला, फिर चाय पत्ती डाला और मैं अभी चाय बना रही हूँ आराम से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। मैं लेट नहीं हुई थी, मैं 1 घंटे पहले ही उठ गई थी। तो आराम से हमने चाय बनाया और फिर मैं चाय पी के रेडी हो गई थी और मैं पढ़ रही थी कुरान, क्योंकि अभी तो पहला सहरी है और हमें एक दिन में 1 से 2 या 3 पारा तो पढ़ना ही है। तो अभी मैं कुरान पढ़ लिया, फिर मैं नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी और मैं फिर सोने चली गई। तो अभी बजे हैं 3 और मैं जा रही हूँ बाज़ार कुछ अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए, और हमने लिया। फिर मैं उसकी बिलिंग कराई और मैं अभी ये देखो बाज़ार में कितना भीड़ है, बहुत ही भीड़ था क्योंकि आज पहला दिन था। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हमें 1 घंटा लग गया था जाने में, अभी 4-5 बज रहे होंगे। तो फिर मैंने असर का अज़ान हुआ, नमाज़ पढ़ा और मगरिब का टाइम हो गया और फिर मैं अफ्तारी बनाने के लिए तरबूज काटा, पपीता काटा और अफ्तारी रेडी किया थोड़ा थोड़ा करके। हमने बहुत कुछ रखा था अफ्तारी में। तो तरबूजा तो बहुत ही अच्छा निकला था, रेड कलर का था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमने पपाया भी लिया था, पपाया भी बहुत अच्छा था। और मैं बनाने जा रही हूँ नींबू पानी, और मैं मटके में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मटके में जो रहता है ना उसका स्वाद ही अलग रहता है और वो ठंडा भी रहता है। तो आप 1 घंटे पहले बना के रख दोगे ना, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए मैं मटके में नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि ये वाला ठंडा पीने से कोई खांसी वगैरह नहीं होगा। नहीं तो फ्रिज का बर्फ़ डाल के पीते हैं ना, तो रमज़ान के बाद खांसी होने लगती है, बुखार आने लगता है। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल ठंडा पीते हैं, लाइक मिट्टी वाले मटके में, क्योंकि उसमें ऐसे ठंडा हो जाता है और वो उसके बाद उसको पीने से खांसी भी नहीं होता। और फिर मैं बनाने चली गई पकौड़ा, और हमने बनाया बर्गर और चिकन फ्राई। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ पकौड़ा, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ा पाव के लिए पाव। तो हमें उतना पता नहीं था कि बड़ा पाव कैसे बनाते, बस हमने यूट्यूब पे देख के बनाया था। और ये देखो हमारा इफ्तार रेडी हो गया है और अभी अज़ान होना बाकी है। मैंने जल्दी ही अफ्तारी के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था, बस एक बचा था बड़ा पाव। तो हमने दुआ मांग के, फिर बहुत टाइम था अज़ान होने के लिए, फिर हमने सोचा क्यों ना हम बैठ के वहीं बड़ा पाव का वो सॉस वॉस लगाते, क्योंकि हम पहले से रेडी करके नहीं, मतलब हमने रखा नहीं था पहले से रेडी करके। तो वहीं पे बैठ के रेडी कर रहे थे, बिकॉज़ वो जो है ना
अच्छा नहीं लगता ना जब ठंडा हो जाता है। तो फिर अज़ान होने से कुछ देर पहले हम बना रहे थे वड़ा पाव, उसमें सॉस लगा दिया और रेड सॉस वाइट सॉस लगा दिया और फिर उसके ऊपर हमने कुछ मसाले डाले। हमारे पास मसाला नहीं था, मतलब इसके लिए स्पेशल मसाला आता है ना, वो नहीं था, तो हमने किसी और का ही मसाला डाल दिया। चिकन मसाला था वो हमने डाल दिया। और ये देखो अज़ान हो गया और सब ने खाना भी शुरू कर दिया। और फिर अज़ान हो गया, हमने अफ्तारी पूरा फिनिश किया, अच्छे से खाया। और मेरा वैसे ही रह गया क्योंकि मैं बहुत देर से धीरे धीरे बना रही थी, तो अभी बन ही रहा था और सब लोग ने खाना शुरू भी कर दिया था। और मैंने फ्रूट्स खाया और फिर तो अभी हम यहीं पे करते हैं ब्लॉग का द एंड और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।